वहीं उत्तराखंड में प्रदेश और जिला स्तर की कार्य समिति के बाद अब मंडल स्तर की कार्य समिति होने जा रही है। 22 फरवरी से भाजपा प्रदेश के सभी मंडलों में कार्य समिति का आयोजन करेगी, जिसमें आगामी निकाय चुनाव के लिए रणनीति भी तैयार की जाएगी। देहरादून महानगर में भी मंडल स्तर पर कार्य समिति के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। महानगर में भाजपा के 14 मंडल आते हैं जो नगर निगम क्षेत्र में है। महानगर के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा 14 मंडल है। 14 मंडलों की 14 कार्य समिति, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, राष्ट्रीय कार्य समिति के 10 दिन के भीतर प्रदेश की कार्य समिति हो जाती है। प्रदेश की कार्य समिति से 10 दिन के भीतर हमारी जिलों की कार्य समिति हो जाती है और जिलों की कार्य समिति के 10 दिन के भीतर मंडलों की कार्य समिति हो जाती है। तो जो संदेश राष्ट्र की ओर से, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से चलता है, वो लगभग हम मान के चलें कि 30 दिन के भीतर हमारे मंडल स्तर तक पहुंच जाता है। इधर उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए पलायन आयोग तो बना दिया गया, मगर पलायन आयोग में कर्मचारियों की ही तैनाती नहीं हो पा रही है और महज 2 कर्मचारियों के भरोसे ही पलायन आयोग चल रहा है। उत्तराखंड में पलायन बहुत बड़ी समस्या है। पहाड़ के सैकड़ों गांव खाली हो चुके हैं। गांव को आबाद करने के लिए पलायन आयोग का गठन किया गया था ताकि पहाड़ से पलायन रुक सके, मगर खुद आयोग ही 2 कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि जब विभाग में ही स्टाफ नहीं है तो फिर पलायन रोकने पर काम होगा कैसे? कर्मचारी नहीं है का जो रोना रोया जा रहा है, अगर आयोग के अध्यक्ष रहे क्यों फिर 5 साल तक? आपको उसी समय इस्तीफा देना चाहिए था। उस आपको कह के क्या फायदा मिलेगा, जनता को कह के क्या फायदा मिलेगा? आपके कर्मचारी नहीं है। आपकी सरकार क्या कर रही थी, आप क्या कर रहे थे? इसका मतलब तो आप नकारा साबित हुए। 2017 में त्रिवेंद्र सरकार के समय पलायन आयोग का गठन किया गया था। आयोग के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कर्मचारी सिर्फ 2 हैं जो पौड़ी के ऑफिस में डेटा एंट्री का काम करते हैं। आयोग में कर्मचारी की कमी तो है ही है ना। आयोग का ज्यादातर काम ग्राम विकास विभाग, जो विभाग है सरकारी विभाग, उस पे चल रहा है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने काफी हमको सहयोग दिया। आयोग में कर्मचारी नहीं है, आयोग में तो कर्मचारी नहीं है। पलायन को लेकर एक सर्वे 2018 में किया गया था और दूसरा सर्वे 2022 में हुआ, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। पलायन आयोग की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 400 से ज्यादा ऐसे गाँव हैं जहाँ 10 से भी कम ग्रामीण रहते हैं, जबकि 1734 गाँव खाली हो चुके हैं। सबसे ज्यादा पलायन से प्रभावित जिले पौड़ी और अल्मोड़ा में हैं। आयोग ने सर्वे में ये भी पाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग पलायन कर रहे हैं। यानी कि साफ कहा सकता है कि आयोग के पास कर्मचारी न होने की वजह से आयोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वक्त पर अपने काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। देहरादून से अपने सहयोगी मनमर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।